हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप में वन टू मैनी, मैनी टू वन एंड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के बारे में। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि वन टू वन रिलेशनशिप क्या होता है, उसको हम अपने ईआर मॉडल से हम उसको अपने रिलेशनल मॉडल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और उसमें हम कैसे यूज़ करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अपना वन टू मैनी। वन टू मैनी कह लीजिए आप, या फिर आप ये कह लीजिए मैनी टू वन। दोनों में बात वही होती है हमारे बस ये फर्क पड़ता है कि हम क्या एंटिटीज यूज कर रहे हैं, हमारे क्या एट्रीब्यूट्स हैं जो यहाँ पे हमारे यूज होंगे। तो जो वन टू मैनी या मैनी टू वन रिलेशनशिप होता है उसका हम ये एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मेरी एक एट्रीब्यूट है कस्टमर, एक है ऑर्डर, और ये क्या है मेरा रिलेशनशिप है, यानी कि कस्टमर गिव्स ऑर्डर। और जो कस्टमर है वो मल्टीपल ऑर्डर्स भी दे सकता है। ऐसा तो है नहीं कि आपने अमेजोन, फ्लिपकार्ट या कहीं और भी किसी भी शॉपिंग साइट से ऑर्डर किया तो आप एक ही ऑर्डर करते हो, आप कभी ना कभी कोई और भी ऑर्डर प्लेस करते रहते हो। तो वो क्या होता है हमारा वन टू मैनी रिलेशनशिप। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं वन टू मैनी, या फिर हम वन टू इन्फिनिटी का साइन भी दिखा सकते हैं अपने मैनी के लिए। तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वन टू मैनी का रिलेशनशिप करता है। अब हम इसकी टेबल्स देख लेते हैं क्या होती है। पहली है हमारी कस्टमर की। हमेशा याद रखना फ्रेंड्स ये चीज कि जो हमारा ईआर मॉडल होता है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। सिर्फ जब हमें उसे फिजिकली रिप्रेजेंट करना होता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अपने रिलेशनल मॉडल यूज करते हैं। जो भी मेरा ईआर डायग्राम होता है या ईआर मॉडल होता है उसको हम क्या कन्वर्ट करते हैं, टेबल यानी कि रिलेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट टेबल मेरी क्या है, कस्टमर की। कस्टमर टेबल में हमने क्या लिया, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और कस्टमर सिटी। इसमें हमारी और भी वैल्यूज हो सकती है। और जो कस्टमर आईडी है ये क्या हो जाएगी, प्राइमरी की हो जाएगी। अब नेक्स्ट है ऑर्डर। ऑर्डर में क्या आ गया, हमारा ऑर्डर नंबर, आइटम नेम और आ गया हमारा कॉस्ट आ गया। अब ऑर्डर नंबर हमने यहाँ दे दिया, आइटम के नेम दे दिया, जो भी कोई कस्टमर ऑर्डर करता है और उसकी हर आइटम की क्या कॉस्ट है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। तो इसमें ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी की हो जाएगी। अब जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो हमारा रिलेशनशिप होता है हम उसको भी किस में कन्वर्ट करते हैं, टेबल में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे है वो हमारी टेबल। तो अब इसमें हमने क्या करा है, हमने इसमें एक कस्टमर आईडी ले ली, एक ऑर्डर नंबर ले लिया और एक डेट ले ली कि किस डेट को मेरा ऑर्डर डिलीवर होगा। बट अब इस टेबल में वन टू वन रिलेशनशिप से थोड़ी अलग टेबल है हमारी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कस्टमर आईडी क्या है, बार बार रिपीट हो रही है। क्यों, क्योंकि कस्टमर एक है बट उसके मल्टीपल ऑर्डर्स है। ऑर्डर नंबर डुप्लीकेट नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जब आपने एक ऑर्डर बुक कर दिया उसके लिए एक ऑर्डर नंबर अलग होता है, बट आपकी आईडी चेंज नहीं होती है, आपकी यूजर आईडी या कस्टमर आईडी वही रहती है हमेशा। तो जब आप नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करते हो तो कस्टमर आईडी आपकी वही होती है, बट चेंज क्या हो जाता है, आपका ऑर्डर नंबर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर भी हमने वही कर दिया और एक हो गई हमारी डेट हो गई। अब बात ये आती है कि इसमें हमारी प्राइमरी की क्या होगी। इसमें हम फॉरेन की इसको भी बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं, दोनों ही हमारी फॉरेन की तरह काम करेंगी। बट अब बात ये आती है कि इसमें हमारी प्राइमरी की क्या होगी। क्या कस्टमर आईडी मेरी प्राइमरी की हो सकती है, नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रही है। यहाँ पे C1 रिपीटेड है, यहाँ पे फिर से C2 रिपीटेड है। बट जो ऑर्डर नंबर है क्या वो रिपीटेड है, नहीं। तो ये क्या है, मेरी प्राइमरी की है। हमेशा याद रखना जो भी मेरी रिलेशन टेबल होती है, रिलेशनशिप की टेबल होती है, उसमें हमेशा फॉरेन की एग्जिस्ट करती है, वो मेरी एक डिराइव्ड टेबल होती है। तो अब बात ये आती है कि इसमें हमें प्राइमरी की तो पता चल गई, क्या मैं इसको रिड्यूस कर सकती हूँ, क्या मैं मर्ज कर सकती हूँ? हाँ, मैं बिल्कुल मर्ज कर सकती हूँ। इसमें हम मर्ज क्या कर सकते हैं, अपनी गिव यानी कि रिलेशनशिप टेबल और इसमें मैं अपनी ऑर्डर टेबल को मर्ज कर सकती हूँ। क्यों, क्योंकि प्राइमरी की क्या है मेरी गिव में, ऑर्डर नंबर आईडी है। ऑर्डर आईडी किस में है, हमारा ऑर्डर नंबर में। एक ट्रिक है हमेशा याद रखने के लिए, जब भी वन टू मैनी या मैनी टू वन रिलेशनशिप की बात होती है और जब भी हम अपनी रिलेशनशिप की टेबल बनाते हैं
तो इसमें जो भी प्राइमरी की होती है वो हमेशा मैनी टेबल में से आती है, यानी कि जिस टेबल को आपने मैनी रिलेशन डिफाइन किया है उसी में से हमेशा आपको प्राइमरी की मिलेगी। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि वन टू मैनी रिलेशनशिप या मैनी टू वन रिलेशनशिप किस अकॉर्डिंग वर्क करता है और हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे अपना मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के बारे में कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्या होता है। अभी तक हमने अपना वन टू वन, मैनी टू वन या फिर वन टू मैनी रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा है। अब पढ़ेंगे हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के बारे में, जिसे हम अपना एंड टू एंड रिलेशनशिप भी कहते हैं। तो इसमें हम एक एग्जांपल के तौर पे क्या ले सकते हैं कि एक स्टूडेंट है, वो स्टडी करता है किसी कोर्स को, तो इसमें क्या बन रहा है हमारा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बन रहा है। हम यहाँ पे एन लिख देंगे। इसमें मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्यों बन रहा है, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक स्टूडेंट है वो क्या एक ही कोर्स पढ़ेगा और मल्टीपल स्टूडेंट्स एक कोर्स पढ़ सकते हैं, तो इसलिए क्या हो गया मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो गया। मतलब कि मल्टीपल स्टूडेंट्स एक कोर्स में पढ़ सकते हैं और एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्स में हमारा पढ़ सकता है। तो अब हम इसके पहले अब रिलेशन मॉडल बना लेते हैं, यानी कि टेबल बना लेते हैं। पहला है हमारा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट में क्या क्या आ जाएगा, एक तो स्टूडेंट की आईडी आ जाएगी, स्टूडेंट का नेम, और आ जाएगा स्टूडेंट का एड्रेस। तो जैसे कि हमने एक आईडी ले ली 1 2 3 4, यहाँ पे हमने नेम लिख दिया, और यहाँ पे उनका एड्रेस लिख दिया। ये तो हो गई हमारी स्टूडेंट टेबल। इसमें हमने क्या लिया है, स्टूडेंट आईडी लिया है, स्टूडेंट का नेम लिया और स्टूडेंट का एड्रेस लिया है। अब नेक्स्ट टेबल क्या है हमारी, कोर्स। कोर्स टेबल में हम क्या ले लेते हैं, एक कोर्स आईडी ले लेते हैं, कोर्स का नेम और कोर्स की हम ड्यूरेशन ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या लिया, कोर्स आईडी ले ली C1, एक C2, एक C3 और एक C4। एक ले लिया हमने DBMS, एक ले लिया हमने पाइथन, जावा एंड नेटवर्किंग। ड्यूरेशन हमने यहाँ मेंशन कर दी 3 मंथ्स, 2.5 मंथ्स, इसकी हमने मेंशन कर दी 4 मंथ्स और इसकी कर दी हमने 6 मंथ्स। ये हमने अपनी सारी टेबल्स मेंशन कर दी है। अब हम बनाते हैं अपनी
रिलेशन टेबल, यानी कि क्या बनेगी, स्टडी की। स्टडी टेबल हम यहाँ पे अपनी बना लेते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, एक हमारा स्टूडेंट आईडी और हम यहाँ पे ले लेते हैं अपनी एक कोर्स आईडी। अब यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन कर दिया 1 2 1 3 2 4 और यहाँ पे C2 C2 C3 C1 C4 C2। अब हम देखते हैं, ये जो हमारी स्टूडेंट टेबल है इसमें हमारी स्टूडेंट आईडी क्या है, प्राइमरी की है, क्योंकि इसमें ये बिल्कुल यूनिक वैल्यू है, स्टूडेंट नेम और एड्रेस भी रिपीट हो सकता है। अब नेक्स्ट है हमारी कोर्स टेबल। कोर्स टेबल में हमारी प्राइमरी की क्या है, हमारी कोर्स आईडी। क्यों, क्योंकि कोर्स आईडी हर कोर्स के लिए यूनिक होगी। अब बारी आती है हमारी रिलेशनशिप टेबल की। अब अगर हम अपनी रिलेशनशिप टेबल चेक करते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी दोनों ही रिपीट हो रही है। अगर दोनों ही रिपीट हो रही हैं तो इसमें मेरी प्राइमरी की क्या होगी, ना मैं इसमें अपने स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बना सकती हूँ, ना ही मैं अपनी कोर्स आईडी को प्राइमरी की बना सकती हूँ। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट आईडी भी रिपीट हो रही है और कोर्स आईडी भी मेरी रिपीट हो रही है। तो इसमें हम क्या बनाते हैं, अपनी कंपोजिट की को हम अपनी बनाते हैं प्राइमरी की। कैसे बनेगी, स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स आईडी को मिला के बनेगी। ये तो हमें पता चल गया कि इसमें हमारी जो प्राइमरी की है वो क्या होगी। बट अब बात आती है कि क्या मैं इन टेबल्स को रिड्यूस कर सकती हूँ, क्या ये हमारी टेबल्स रिड्यूस हो सकती हैं। ये जो हमारी 3 टेबल्स हैं, ये फर्स्ट टेबल हो गई हमारी, ये सेकंड टेबल हो गई और ये थर्ड टेबल हो गई हमारी, क्या मैं इनको मर्ज कर सकती हूँ किसी भी 2 टेबल्स को। आंसर इज नो, मैं मर्ज नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि इसमें हमारी प्राइमरी की क्या है, कंपोजिट की के मदद से बन रही है, यानी कि स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी की मदद से बन रही है। और मैं इन दोनों एंटिटीज की टेबल को तो मर्ज नहीं कर सकती हूँ एक साथ। तो इट मीन्स क्या हुआ कि इसमें हम अपनी टेबल को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ईआर मॉडल क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और किस टाइप्स के रिलेशनशिप्स होते हैं और हम किस तरीके से उनको रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो हम इसको आगे भी डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।